नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक तज़किरा कर रहे हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो आया कि हमारी बच्चियां जो किसी भी तरह से किसी आजमाइश का शिकार हो जाती हैं या उनसे कोई ऐसा गुनाह सरज़द हो जाता है तो उससे बचने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो माँ बाप और घर का माहौल बहुत काम करता है बच्चियों को हर आजमाइश से बचाने के लिए। देखिए, आजमाइश जो है वो एक दलदल की तरह होती है। आप दलदल में गिरते हैं और जितने हाथ पांव मारते हैं, खुद से मारने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप नीचे की तरफ दलदल आपको खींचती है और आप उसके अंदर गुम होते चले जाते हैं। दुनिया से आपका राब्ता कट जाता है। अब सांसें बंद होने से पहले अगर कोई आपको बाहर का सोर्स निकाल ले तो निकाल ले, लेकिन वैसे आप इस दलदल से निकल नहीं पाते। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे बच्चों में या बच्चियों में कोई भी ऐसी बात आ जाती है कि वो गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं वो गुनाह की तरफ जाएं। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो मुआशरा है, हमारे मुआशरे में गलत सिखाने वाले लोग बहुत हैं और सही सिखाने वाले लोग कम हैं। अगर आप अपने घर का माहौल बेहतर नहीं बनाएंगे, आपके बच्चे आपको हर चीज़ के बारे में आपसे कन्वर्सेशन कर सकें, आप अगर वो आके आपसे बात ही नहीं कर सकते कि माँ किसी और तरफ मसरूफ़ है, बाप किसी और तरफ मसरूफ़ है। और मेरी ख़ास तौर पर यह आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई समझता है कि सिर्फ़ माँ जो है वो बच्चियों को संभाल सकती है या सिर्फ़ माँ बच्चों को संभाल सकती है, तो ऐसा सोचना भी गलत है। माँ और बाप दोनों का किरदार ऐसा होना चाहिए कि दोनों अपने बच्चों को वो प्रोटेक्शन, वो तहफ़्फ़ुज़, वो सब कुछ दे सकें। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जो माँ की तरफ जाती हैं, यानी माँ संभाल सकती है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बाप संभाल सकते हैं। अगर घर में बच्ची को बाप का ट्रस्ट मिल रहा है, बाप से मोहब्बत मिल रही है, क्योंकि बच्ची के लिए सबसे पहला हीरो उसका बाप होता है। अब बाप और भाई जो हैं वो अगर उसे फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो कभी भी वो बच्ची ख़राब होने की तरफ नहीं जाएगी, कभी भी वो बच्ची किसी दूसरे से राय नहीं मांगेगी अपनी लाइफ के मतलब, कभी भी वो अपने माँ बाप से या अपने भाई से किसी से भी नहीं छुपाएगी। अगर भाई फ्रेंडली रहते हैं अपनी बहनों के साथ, बाप जो है वो पूरा का पूरा ट्रस्ट करता है अपनी बच्ची पर, तो बच्ची की कोशिश होगी कि वो कभी भी उनकी इज़्ज़त पे दाग ना लगने दे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्ची ख़राब होना चाहती है या कोई भी बच्ची ऐसा विक्टिम बनना चाहती है जो कि आजकल जो हमें सुनाई दे रहा है या समझ आ रही है, और ना ही कोई माँ बाप चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाप जब माँ के साथ इंसल्टेड रवैया रखता है, अपना बिहेवियर ऐसा रखता है, और माँ को हर वक्त कहा जाता है कि ये यानी अब्यूज़ किया जाता है, उसको उसकी इंसल्ट की जाती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर वक्त माँ को इंसल्ट किया जाता है, तो वो बच्ची जो है अपनी माँ को, यानी माँ डरते हुए बच्ची को अंदर रखना चाहेगी। उसको वो प्रोटेक्शन, वो तहफ़्फ़ुज़ माँ भी नहीं दे सकती जो कि उसको चाहिए, उस बच्ची को चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि जब शादी हो जाती है तो आपने अपनी फैमिली स्टार्ट की, आपकी फैमिली स्टार्ट हुई, आपकी बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ, तो आप समझ लें कि आपका फुल टाइम एक जो है वो उसके साथ गुजरना है। आपने एक नई ज़िंदगी को बनाना है। अब होता क्या है हमारे यहाँ कि अगर बहू बच्चा पैदा करने वाली है तो ये कहा जाता है कि ये तो रोज़ की बात है, हमने पैदा नहीं की है। और अगर वो उसको बहुत ज़्यादा केयर करती है तो हमने नहीं पैदा किया, हमने नहीं बच्चे पाले, हमने भी पाले हैं। तुम कौन सी ऐसी माँ बनना चाहती हो। अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखें, इतना प्यारा रवैया रखें, इतनी दोस्ती रखें कि वो आपको हर बात बता सकें।
ठीक है, अगर आप काम से थकी हुई हैं, आप किसी भी चीज़ से थकी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको माँ का रुतबा दिया है, और माँ जो है वो आगे नस्लों को बनाती है। और बाप अगर देखे कि उसकी बीवी उसके घर के कामों से या कोई भी ऐसी मसले में फंसी हुई है और वो बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती, तो बाप उस अपना फ़र्ज़ अदा करे और वो प्रॉपर टाइम दे अपने बच्चे को, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ऑफिस से आया, उसको वो काम नहीं है जो कि एक बीवी को है, वो रात तक लगी हुई है। अब ये जो टाइम है ये बाप अपनी बेटी को दे और उसको पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ दे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि बाप बाहर गए हुए हैं, बाप घर पे नहीं हैं, बाप मतलब अपनी लाइफ पूरी इंजॉय कर रहे हैं, माँ जो है वो कामों में बिज़ी है और जॉइंट फैमिली सिस्टम में पिस रही है, और उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट होते जा रहे हैं और बिल आखिर वो बाहर अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना सुकून तलाश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चियों के साथ प्रॉब्लम आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के साथ आप अपने मज़हब को पकड़ कर रखें। हमेशा अपने बच्चों को वो सब कुछ सिखाएं जो आपका अल्लाह आपको कहता है, आपका रसूल आपको कहता है। यानी कई जगह ऐसा हुआ, कई ऐसी बच्चियां हमारे पास आईं जो कि बहुत गलत तरह से लोगों के हाथों में उनको अब्यूज़ किया गया, लोगों की तरफ से, उनको अपने घर वालों की तरफ से ब्लैकमेल हुई वो कई लोगों के हाथों, और फिर उन्होंने मतलब दीन की तरफ पलटी। जब मतलब कोई भी किसी भी तरह से वो उस दलदल से निकल आई तो वो दीन की तरफ पलटी, और उन लोगों ने जब हमसे रजू किया और हमसे बात की तो यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उनकी बातें सुनी, उनकी वो सारी कहानियाँ सुनी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं उन माँओं को, उन बापों को ये मुद्दबाना गुजारिश करना चाहती हूँ, बहुत अदब के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को, बेटी हो या बेटा हो, दूसरों के हाथों में खिलौना ना बनने दें। जब आप उनका ख्याल रखेंगे, जब आप उनसे मोहब्बत करेंगे, जब आप उन्हें ट्रस्ट करेंगे, जब आप उनके साथ वो सारी मतलब जो मोहब्बत वो बाहर चाहते हैं वो आप उन्हें देंगे, तो ये नहीं हो सकता कि वो घर से बाहर निकले। उनको अपने घर में, अपनी मोहब्बत में महफूज रखें, अपनी गोद में महफूज रखें। उनको अपने आप से अलग मत कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि वो फलां जो हैं वो इनको संभाल लेगा। कभी अपने बच्चे को किसी दूसरे के घर में मत भेजिए। यानी कोई चाचा मामा ताया, या मतलब अक्सर लोग जान छुड़ाने के लिए कि कुछ देर के लिए हम अपनी इंजॉयमेंट पूरी कर लें। बाप अपने तरीके से अपने घरों में, मतलब अपने दोस्तों में होता है, माँ अपनी तरफ से उनको बच्चों को निगलेक्ट करती है, और किसी भी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया जाता है या रिश्तेदार को वहाँ छोड़ दिया जाता है। और वो जो लोग हैं वो आपके बच्चों को किस तरह अब्यूज़ कर रहे हैं, किस तरह आपके बच्चों के साथ मामलात कर रहे हैं, आप नहीं जानते। और चूंकि आप अपने बच्चों के क्लोज़ नहीं हैं तो वो बच्चे भी आपको नहीं बता सकते कि वो क्या कर रहे हैं। अब कल को एक नाकाम और मतलब डरा हुआ, सहमी हुई पर्सनैलिटी को ग्रो करने की बजाय अगर आप पहले तो सबसे पहले तो ये है कि शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की, फिर औलाद अल्लाह ताला ने आपको दे दी, तो उस औलाद को अपनी मोहब्बत के साथ पालें, पूरी मोहब्बत के साथ पालें, क्योंकि इनकी जो तरबियत है वो आपका ज़िम्मा है अल्लाह की तरफ से। और अगर आप ये ज़िम्मा पूरा नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है इसकी पूछ-गछ होगी। यही औलाद हमारे लिए सदका जारिया है। तो कोशिश ये करें कि अपनी औलाद को, जब आप अपनी औलाद पालें तो कोशिश ये करें कि अपने सारे ऐसे काम जो कि आपको अपनी औलाद से अलग रहकर करने पड़ते हैं, या अपनी औलाद को मतलब पसे पुष्ट डालना पड़ता है, या कुछ भी ऐसा करना पड़ता है, तो कभी मत कीजिए, कभी मत कीजिए। रिस्क वही जो अल्लाह ने देना है आपको। अगर मर्द औरत दोनों काम नहीं कर रहे, कोई एक कर रहा है, तो दोनों के हिस्से का रिस्क अल्लाह ताला उनको देता रहेगा। और अगर आप अपने बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत, अपना प्यार और अपना सब चीज़ें कुर्बान कर कर उनको बना लेती हैं, तो वो आम दुनिया की दौलत से कहीं बड़ी दौलत है। आप ज़रूर काम कीजिए। अगर आपके पास
आपको पता है कि जितनी देर तक बच्चों ने बाहर रहना है, आप उतनी देर तक, यानी वो स्कूल जा रहे हैं या किसी भी ऐसे उसके लिए जा रहे हैं, उतनी देर तक आप ज़रूर काम करें, नहीं तो घर से काम कर लें। यानी उनको अपनी नज़रों के सामने रखें, उनके जो मोबाइल हैं, उनकी जो कंप्यूटर्स हैं, उनके जो चीज़ें हैं वो चेक करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बेटियां जो हैं, बच्चों के लिए इनबॉक्स, अगर आप ये सोचें कि उनको कोई मैसेज आ रहे हैं मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, या आपने नंबर नहीं भी दिया हुआ, मैसेंजर पे आने शुरू हो गए हैं या किसी भी और ऐप पे आ गए हैं, आपको नहीं पता वो एक दफ़ा जवाब देंगी, जवाब उनकी मर्ज़ी से होगा। वो एक दफ़ा जवाब देंगी, 2 दफ़ा देंगी, 3 दफ़ा देंगी, बात बढ़ती चली जाएगी। और उसके बाद मर्द जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत को खिलौना समझता है। और इस माशरे में ऐसे मर्द बिखरे पड़े हैं जिन्हें के बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उनकी बहनों की इज़्ज़त भी उसी तरह है जैसे कि उनकी अपनी बहन की इज़्ज़त उसी तरह है जिस तरह के वो उस लड़की को बर्बाद करने जा रहे हैं। तो उनकी बहन को भी कोई बर्बाद कर सकता है। वो ये सोचना छोड़ देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त की इंजॉयमेंट को देखते हैं, वो सब कुछ सोचना छोड़ देते हैं। तो खुदारा अपने बच्चियों को जो आप चीज़ें देते हैं, साथ साथ चेक करते रहें, साथ साथ उनको देखते रहें कि वो आप उनको क्या दे रहे हैं। आप उनके साथ जितना भी वो रखें, ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने चेक करें। आप कोशिश ये करें कि उनके साथ इतनी मोहब्बत, इतने प्यार से पेश आएँ कि वो कभी कोई ऐसा लॉक लगाए ही ना। उनके फ़ोन को तो कभी वक्तन फ़वक्तन कह दें कि मुझे ज़रा फ़लाँ से बात करवाओ, और जब बात करें तो खामोशी से चेक कर लें। यानी हर तरह से उनकी मोहब्बत, उनके खलूस, उनकी हर चीज़ जो है, उनका ट्रस्ट कभी भी ना टूटने दें। इतना प्यार करें उनके साथ कि वो लोग खुद शर्मिंदा हों, बच्चे खुद शर्मिंदा हों अगर वो कोई गलत हरकत करें तो। उनको दीन की तरबियत देते रहें, उनको बताते रहें, उनको ये सारे मामलात उनसे डिस्कस करते रहें, अच्छे बुरे तमाम चीज़ें उनको समझाते रहें। और शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बाप का किरदार सबसे बड़ा होता है, शायद नहीं बल्कि यकीनन सबसे बड़ा होता है। और जिस बच्ची के लिए उसका बाप आइडियल होने का दर्जा रखता है, वो कोशिश ये करती है कि अपने बाप की इज़्ज़त को कभी आँच ना आने दे। तो खुदारा मेरी बापों से भी गुजारिश है, अपने भाइयों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपनी बेटियों के साथ बहुत नरम मामलात रखें, मोहब्बत करें अपने बच्चों से। और इतनी मोहब्बत करें, यानी वो सिर्फ़ आपकी बीवी की औलाद नहीं है, वो आपकी भी औलाद है। अक्सर लोग घरों में ये समझते हैं कि ये जो बच्चे आए हुए हैं, और मतलब सबसे बढ़ के ददिहाल वाले जो हैं, वो ये समझते हैं कि ये शायद बहू की ही औलाद है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी हम अपनी बेटी के बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और बेटों की बच्चों को जो है वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए, इसलिए कि वो आप ही की नस्ल है, वो उसी दादा की नस्ल है, उसी दादा की नस्ल कहलवाई जाएगी, उसी बाप की नस्ल कहलवाई जाएगी। तो खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को आज भी वक्त है सेव कर लें, इसलिए कि मुआशरा बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रही है हर चीज़। तो अपनी बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में देने के बाद उनकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आप पर है। आइए हम अपनी बेटियों को अपनी पूरी मोहब्बतों के साथ लेकर चलें, ताकि वो किसी और पर ट्रस्ट ना करें बल्कि हम पर ट्रस्ट करें, और अपने माँ बाप को वो सब कुछ समझते हुए इज़्ज़त के साथ अगले घरों में जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।